हम सब ये बात तो जानते ही है कि हमारा पृथ्वी रोटेट होते रहती है, लेकिन इस रोटेशन के कारण ओवर टाइम में चेंजेस होती है। ओवर टाइम का मतलब है एक दिन, या बोलते हैं 24 आवर्स। अगर मैं डायनासोर के वक्त की बात करूँ तो उस समय एक दिन 23 आवर्स का होता था, और अगर मैं बात करूँ ईयर 5000 या उसके आगे की, तो एक दिन 25 आवर्स का हो जाएगा। साइंटिस्ट लोग जेलीफिश को फिश नहीं कहते हैं, और ये बात आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि जेलीफिश का ना तो ब्रेन है, ना ही हार्ट है, और ना ही बोन्स है। वहीं अगर आप जेलीफिश को 2 टुकड़े में काट देते हैं तो वे मरेंगे नहीं, बल्कि 2 अलग जेलीफिश बन जाएंगे, और जो कटा हुआ हिस्सा दिखता है वो समय के साथ गायब हो जाएगा। हम सब ये बात तो जानते ही है कि इंडिया का नेशनल एंथम जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम, जो कि अमर सोनार बांग्ला है, उसे भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। और वहीं उन्हें ब्रिटिश द्वारा नाइटहुड भी दिया जाना था। नाइटहुड एक प्रकार का ब्रिटिश उपाधि है जो उन्होंने मना कर दिया जलियांवाला बाग मैसेकेयर के बाद। जैसे कि हम सब जानते ही है कि सारे मनुष्य का हाइट समय के साथ बढ़ता है, लेकिन आपको यह बात जान के हैरानी हो जाएगी कि एफिल टावर की हाइट गर्मी के सीजन में 6 इंच तक बढ़ जाती है। एक्चुअली वो इसलिए होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर में आयरन एक्सपेंड होता है। आप सभी अमेरिका के पहले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि वो पॉलिटिशियन के पहले एक चैंपियन रेसलर रह चुके हैं। उन्होंने 300 से भी ज़्यादा बैल जीता था, और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने जितने भी मैच खेला उसमें से सिर्फ एक मैच में हारे थे, जो कि 1992 में हॉल ऑफ फेम के नाम से भी इंडक्ट हुआ था। जैसे कि आज के समय में कोई भी अगर क्राइम करता है तो उसको क्राइम के हिसाब से सज़ा दिया जाता है, वही अगर भारी क्राइम करता है तो फांसी की सज़ा देते हैं। पर 20वीं सेंचुरी तक ख़त्म होने तक मंगोलिया के क्रिमिनल को विंडो बॉक्स में बंद कर दिया जाता था, जैसा कि इस फोटो में आप देख रहे हैं, और बिना पानी और खाना के 4 दिन में ही बहुत ही बेरहमी वाली मौत हो जाती थी। लेकिन अब इस पनिशमेंट को हटा दिया गया है। आप सभी ये बात तो जानते ही होंगे कि हमारी सेना में 3 प्रकार की सेना है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना। अगर मैं इनकी सैल्यूट को गौर से देखने की बात करूं तो तीनों सेना का सैल्यूट अलग अलग है। अगर मैं बात करूं थल सेना की, तो वे अपनी पूरी हथेली को दर्शाया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जिसका अर्थ है कि निहत्थे है जिस पर उन्हें भरोसा है। वही अगर मैं नेवी की सैल्यूट की बात करूं तो कुछ इस प्रकार का है, और ये दर्शाता है कि हमारा हाथ चिकना और गंदा है। वही एयरफोर्स के सैल्यूट की बात करूं तो ये 45 डिग्री उठा हुआ है, जिसका मतलब है कि हम आकाश की ओर उनकी प्रगति। हम सभी ट्रेन में तो सफ़र किए ही होंगे, लेकिन आप ट्रेन में जो लास्ट में क्रॉस का साइन देखते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि ट्रेन कोई भी स्टेशन या कोई भी क्रॉसिंग क्रॉस करता है तो वहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति वो देखकर ये सुनिश्चित कर लेता है कि ट्रेन कहीं से कटा नहीं है, मतलब उसकी बोगी कहीं अलग नहीं हुई है। वही अगर मैं बात करूं, रात में ये सब देखने के लिए प्रॉब्लम हो जाती थी। रात में जो क्रॉस साइन है वो दिखता नहीं था, तो इस चीज़ के लिए रेड लाइट जो लगाते हैं वो इसी चीज़ के लिए ही लगाते हैं।